जी दोस्तों, आज के हमारे मेहमान हैं महकमा ज़राअत ज़िला नारोवाल के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर साहब। तो आज आपकी मुलाकात करवाता हूं उनसे और उनसे जानते हैं कि उनके वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में क्या ख्यालात हैं। दोस्तों, MR ऑर्गेनिक्स की जानिब से मैं मोहम्मद रिजवान खां, तहसील शकरगढ़, ज़िला नारोवाल से। दोस्तों, अब आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे जो अफसर आए हैं हमारे पास, हमारे फार्म पे विज़िट करने के लिए, वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट देखने के लिए। तो हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं ज़राअत के। सर, अपना काइंडली तारीफ करवाते हैं। डॉक्टर मुजम्मल हसन काहलो, डायरेक्टर अडेप्टिव रिसर्च गुजरांवाला जोन, और हमारा ऑफिस जो है वो भी गुजरांवाला में है। और ये इलाका जो है ये हमारा अडेप्टिव रिसर्च फार्म कोट नैना में उसका भी इंचार्ज हूँ। और आज मुझे पता चला तो मैं इस लिए इधर आया हूँ कि इसको प्रैक्टिकली देखा जाए कि इसका क्या अफादियत क्या है। सर, काइंडली अपना भी तारीफ करवाते अब्दुल रज़ाक मेरा नाम है जी। तो मैं डॉक्टर रिसर्च फार्म पे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के तौर काम कर रहा था। तो अभी मेरी रिटायरमेंट हुई है। तो ये हमारा बेटा ही है रिजवान जो है। तो ये शबीर साहब हमारे भाई हैं, इनका ये बेटा है। तो मैं ये देख रहा, पिछले दिनों मैं देख के गया था कि ये वर्मी कंपोस्ट का इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आज मैंने डॉक्टर मुजम्मल साहब से इसका डिस्कशन की। तो हम आए इसको देखने के लिए कि ये है क्या और इसमें रिजवान साहब क्या क्या काम कर रहे हैं। तो यही इतना है। हैं। सर, आप भी एक छोटा कर रहा है एग्री माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद नौफल है। मैं डॉक्टर मुजम्मल साहब का साहबजादा हूँ। उनके साथ आया हूँ मैं। ये मैं बेसिकली एग्रेरियन। मैं थोड़ा सा तारुफ कराऊँ। ये नौफल साहब हैं, डॉक्टर साहब के ये बेटे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी में 8th सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं ये, और साइंस ही इनका सब्जेक्ट है। ठीक है। तो ये इस लिहाज से ये एक के लिए एक और एडिशन होगी कि ये वर्मी कंपोस्ट जो है इसमें कौन कौन से मामला आता है, ये कैसे चलता है, ये सारा। तो चलते हैं हम रिजवान साहब से, इनके सारे प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग देते हैं कि ये है क्या है। मैं बिल्कुल आप दोस्तों को भी सिखाते हैं, और सर मुजम्मल साहब को और सर रज़ाक साहब और भाई सारे को अब ब्रीफ करते हैं, और साथ साथ आप ऑडियंस को भी। तो बेसिकली सबसे पहले सर, ये रेड विगलर्स है जी, ये ऑस्ट्रेलियन वर्म्स असीनिया फटीडा है। पाकिस्तान में तो ये इम्पोर्टेड ब्रीड है, लेकिन हमने पाकिस्तान से ही ली थी। उस वक्त तो ये बहुत महंगी थी, बल्कि ये अपने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में ये 18,000 रुपये किलो तक भी सेल आउट होती रही है। तो अब इसका रेट तो काफ़ी कम हो चुका है। एग्रोनॉमी वाले करते रहे हैं। एग्रोनॉमी वाले से पहले इन्होंने एक स्टडी बनाई थी इस पे। जी जी लेकिन प्रैक्टिकली मैंने हमारे डायरेक्टोरेट या रेंजर का वो भी इस पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन उधर मैंने देखा था, मैंने करना होता है ताकि गोबर से हीट और अमोनिया गैस खारिज हो जाए। हीट जब खारिज होती है, पहले हम उस तरह ढेरियाँ लगानी होती हैं 1 फीट हाइट दे के, और 4-5 दिन पानी का शावर करना होता है। गोबर जो फ्रेश होता है ना, वो कैचवा नहीं खाता, उसमें कैचवा चला तो जाता है लेकिन मर जाता है। जब गोबर सब्ज के बाद हल्का सा ब्राउन और डार्क ब्राउन हो जाता है ना, तो फिर इसको हमने बेड में डालना होता है। बेड की शेप इसी तरह कबर की तरह रखनी होती है, 4 फीट चौड़ा और 1 फीट ऊंचा। और जितने फीट लंबा बेड होगा उतने केजी इसमें रेड विगलर्स डलेगा। तो फर्ज करें ये 20 फीट लंबा बेड है, तो इसमें 20 केजी रेड विगलर्स डला है। तो ये अपना काम शुरू कर चुका है। ऊपर से हमने एक दफ़ा कल्टीवेशन की हुई है, वर्मी कंपोस्ट उतार ली है। नीचे ही अपना है नवे ने हाँ है ये थोड़े से नए बेड हैं। ये फ्रेश बेड है ना। हाँ, ये फ्रेश बेड हैं, थोड़े से पुराने। यहाँ पे आपको काफ़ी नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये सब ये दिखाएं आप। में 2 से 3 अंडे देता है, और एक अंडे से 3 हफ्ते बाद जो है ना, 3 से लेकर 9 बच्चे हमने अपने हाथों से हैचिंग करवाई है। तो ये अपनी तादाद भी साथ साथ बढ़ाता रहता है। यानी कि एक बेड जब मच्योर होगा 60-70 दिन बाद, तो 2 बेड का कैचवा निकल आएगा, यानी कि 20 का 40-50 केजी हो जाएगा। तो इसी तरह ये अपनी तादाद भी बढ़ाता रहता है। बेसिकली वो पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये ना इसको तो कितना टाइम लगता है, यानी अब जब ये सर इसको 60 से 70 दिन लगते हैं एक बेड को मच्योर होने में। ये यानी कि अपने 24 घंटे में अपने बॉडी वेट के हिसाब से ये रेड विगलर डेली का गोबर खाता है। कायनात में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अपने बॉडी वेट के हिसाब से 24 घंटे में खाना खाए। ये वाद अर्थवर्म्स की नस्ल, ये रेड विगलर्स है जी, ये 24 घंटे में अपने बॉडी वेट के हिसाब से गोबर खा जाता है। टेक्निकल चीज़ है यहाँ पे। ये 4 फीट चौड़ा 1 फीट लंबे बेड में तकरीबन 50 से 60 केजी गोबर डलता है। 1 किलो कैचवा डलेगा, 1 किलो कैचवा 24 घंटे में 1 किलो ही गोबर खाएगा। तो 60 से 70 दिन की इसकी खुराक बन जाती है।
ये 60 से 70 दिन में बेड मैच्योर हो जाते हैं। यहाँ से फिर हम कुरेद के उठाते हैं। ये कुछ तैयार भी बेड हैं, वो वाले तैयार बेड हैं। तो यहाँ से जो आप सेल आउट करते हैं इसको? सेल आउट भी सर करते हैं हम। तो बेसिकली पहले तो हमने अपने खुद के लिए शुरू किया था। अब मुझे 4 साल हो गए इस पे काम करते हुए। पहले तो हम थोड़े पोशीदा ही थे। सितंबर 2022 में मैंने पहला ऑर्डर रेड विगलर्स का और वर्मी कंपोस्टिंग का पकड़ा था सेल आउट करने के लिए। किधर आपने सेल आउट किया? सेल आउट पहले तो मैंने सबसे पहले जो रेड विगलर सेल आउट किया था वो मैंने भेजा था टोबा टेक्स में। एक मुबशर रियाज साहब हैं, पिकनिक फार्मर हैं, वो रेज बेड पिकनिक की बात मल्च वाली चली हुई वाली, तो उनको दिया था। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता चलता अब तो 200 से ज़्यादा हम भी लगवा चुके दोस्तों को। और यानी आप कंसल्टेंसी टाइप दे रहे हैं? हाँ, कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, रेड विगलर्स भी दे रहे हैं। जिन दोस्तों को A+ क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट चाहिए वो भी दे रहे हैं। तो ये जो है अपना अश्वरम जो है ये कैसे आप सेल करते हैं? अब इस वक्त इसका 3000 रुपये पर केजी रेट है। पर केजी? हाँ जी, लेकिन केजी में ये तो अगर आपने ये देना हो वर्मी कंपोस्ट, वो उसका क्या रेट? वो वर्मी कंपोस्टिंग 40,000 का टन है, 40 रुपये किलो के हिसाब से। जो गाड़ी वगैरह का माल, यानी 230 बैग भेजे हमने उनको, दी थी 40 रुपये किलो के हिसाब से, 40,000 का था। सही। तो ये सिलसिला इसी तरह सर। वैसे तो जो हमारी नर्सरी पे पैकिंग जा रही है वो 100 रुपये किलो पैकिंग किलो की नर्सरी में डालते हैं ये सर वेजिटेबल वाले तो बहुत कम डालते हैं, या जो पीट माउस की जगह ट्रेज में सीड उगाना चाह रहे हैं ना दोस्त, एज ग्रोइंग मीडिया के तौर पे वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा बेस्ट है ना। जैसे कोको पीट हम इस्तेमाल कर रहे हैं या पीट माउस इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे ये वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल की जाती है। मैं खुद भी अपने ट्रायल लगाता रहता हूँ। अब इस दफ़ा तो कोई ज़मीन ही नहीं थी ठेके में। का क्या काम है? ये छानना मशीन है सर, वर्मी कंपोस्ट छानने के लिए। ये हमने बेडों से उतारी हुई है ना, ये बस बारिश में गीला हो जाए और वो साइड तो है नहीं है, वो साइड तो है नहीं। ये सर इसमें कचरा मचरा सारा जो होता है ना, ये जो नज़र आ रहा है आप, ये सारा का सारा जब छानने से छानेंगे ना, ये मोटी मोटी सारी ऊपर से आगे निकल जाती है और बारीक छानने से रह जाती है। इसमें कोई स्मेल नहीं आती सर, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इसकी स्मेल। सही प्रोसेस हो चुकी है, यानी कि कैसे ने इसको कभी इसका एनालिसिस भी करवाया है? सर जी वो आज आपको देना ना एनालिसिस। पता ये चलना चाहिए कि इसमें कितने परसेंट कौन से न्यूट्रिएंट्स मतलब कितने बन रहे हैं। इसीलिए तो आपको बुलाया कि आप आज एनालिसिस भी हो जाएगा भाने से इंशाल्लाह। वैसे ये जो है ना आपका वर्मी कंपोस्ट जो है ये वेजिटेबल और ऑर्चिड में और नर्सरीज में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाह रहे हैं उनके लिए इंतहाई अच्छी चीज़ है। अगर वो अपने पौधों को दिसंबर में या जनवरी पूरे जनवरी में डाल सकते हैं आप। ये ऑर्चिड को डाल दें, ये वेजिटेबल जहाँ पे आप लगाना है वहाँ पे लगा दें और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। जहाँ पे आप पहले गोबर डालते थे, मैं समझता हूँ कि ये गोबर की निस्बत भी बहुत अच्छी है। ये सर वैसे हमारी तैयारशुदा और मतलब एक्टिवली करो उसको। इसमें माइक्रोब बहुत ज़्यादा है सर, और इसमें प्लास्टिक जो कैचे के जिसम से जो पानी निकलता है ना, स्लोइंग फ्लूइड सर, वो बहुत कारगर होता है। इसमें सारे बेड में जब ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने से पहले जिसम से उसके पानी निकलता है, वो जो सारा इसमें मिक्स होता है ना, तो गोबर की इफादत को 10 गुना बढ़ा देता है। जैसे हम बायो कंपोस्ट हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर फैसलाबाद की रिसर्च है कि जो बायो कंपोस्ट हम तैयार करते हैं वो 8 टन इस्तेमाल होती है पर एकड़ में। हम ये एक टन एकड़ में यूज़ करवा रहे हैं। इससे पता इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो बढ़ जाते हैं ना, यही तो मैंने इसीलिए सवाल किया है कि इसको अगर एनालिसिस सही मायने में किया जाए तो वो एनालिसिस भी मैं सर दिखाता हूँ आपको, मेरे पास है फैसलाबाद रिसर्च सेंटर की एनालिसिस जो है ना, हाँ, जो उन्होंने तुर्की से करवाई है उसके एनालिसिस मेरे पास है। तो ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड। हाँ जी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन देखने वाली बात ये है कि वही कैचवा है, वही गोबर है और उसी कैचे ने प्रोसेस करना है, सेम टू सेम ही एनालिसिस आने हैं। बाकी मैं आपसे एक बात करता हूँ, इसका ना आप एक ट्रायल लगाएंगे डॉक्टर सर फार्म कोड नैना। जी जी बिल्कुल लगे। वहाँ पे ऑर्चिड भी है, डिफरेंट क्रॉप्स जो है ना उनके रिसर्च ट्रायल भी चलते हैं, तो आप वहाँ पे भी अपना ये ट्रायल लगा दें।
ठीक है, वो डॉक्टर साहब इसके बनवा लेंगे एक। मेरा ख्याल है जो हम नर्सरी उगाए ना राइस की, जी उसमें भी इसको इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि इसका पायनियर मैं ही हूँ ना, ये जो ट्रांसप्लांटर है। अच्छा अच्छा माशा तो मैं कहता हूँ उस वक्त भी डिस्कशन हुई थी कि जी कोई कहता था मक सीड में मीट डालें, सॉइल डालें, कोई कहता था फीड सॉइल डालें। तो जब शुरू किया था 2017-18 में, अच्छा हाँ तो अब मतलब समझ होता यह है कि अगर उसकी नर्सरी ज़्यादा हेल्दी हो ना तो उसके रिज़ल्ट और बहुत अच्छे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें साइंटिस्ट का आपस में कुछ इख्तलाफ भी है कि जी लोग भी कुछ कहते हैं अभी, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है कि राइस की जो नर्सरी को ज़्यादा बीज डाल देते हैं तो वो बिल्कुल नहीं बिल्कुल बनती है। अगर वो, क्योंकि हमने 25 दिन के अंदर ऑलमोस्ट उसको इस्तेमाल करना था, लेकिन हमने वो फर्टिलाइज़र पे ट्रायल तो किया उसका, ये भी अगर 2 किलो डाल दें ना तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। फी 100 ट्रे, यानी एक एकड़ के लिए 100 ट्रे लगते हैं उसके, तो उस पर हमने 2 kg DAP डाली तो उसके बहुत रिजल्ट आए अच्छे हैं। मतलब पोटाश भी डाली, लेकिन DAP का सबसे अच्छा रिजल्ट रहा, तो मेरी चीज़ों से ज़रूरत है थोड़ी सी। उसी तरह अगर इसमें हम करें ना, मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप अगर इसको मट्टी के साथ मिक्स करके मीडिया बना के हाँ। ट्रे में डाल दें, वैसे हम तो मेरे recommend ख्याल में it will give you a excellent result। हाँ, और ये ग्रोथ भी बढ़ा देगी, ग्रोथ भी होएगी। टाइमिंग और बचाई जा सकती जो है। सीडलिंग होगा सर मैंने 2 साल पहले अपनी 17 दिन की अलखाल की जो मेरी खेती की हुई है 17 दिन की ये डाल के ये डाल वही ना इसकी एक लेयर डाली थी। तो खैर अलखाल इस दफ़ा मैंने 4 कनाल में लगाई है थी, अब तो हाथ खड़े हो गए इसकी तरफ से। अच्छी बात है, ये हमारी भी यही रिकमेंडेशन है। ये डॉक्टर ने बहुत काम किया है, उन्होंने जो राइस ट्रांसप्लांटर है उसके सबसे पायनियर ये काम भी सबसे ज़्यादा है। ये सारे इलाके में कल खालन का मैंने लोगों को पहले जवाब दे दिया। वो नज़र आ रहा है मेरा वो 4 कनाल अलखाल वाला, वो देखें बाकी कदम देखें, और वो वाली हाँ, नहीं वो पकती 8 नहीं है, बहुत लेट पकती है। 8 दिसंबर को अलखाला जो है ना बहुत लेट पकती है, तो हाइट है उसकी बंदे जितनी हाँ हाँ 5.5 मैं फुट नज़र है। नहीं आता था इसमें। बहरहाल चले सर मेरी एक सजेशन है कि ये जो राइस की नर्सरी इस बार ग्रो करनी है तो वहाँ पे इसको इस्तेमाल करें। जी इंशाल्लाह ठीक है, एक्सपेरिमेंट मेरा में 50% मीडिया के हिसाब से, ये नहीं कि सारी एक्सपेरिमेंट करेंगे ना ये यार, ट्रायल बना लेंगे। मैं बताता हूँ वो मुझे पता है। हाँ बिल्कुल इस तरह डालना होता है। ये इसको शेप देनी होती है, ये नए बेड डालेंगे, इसको शेप दे के और ऊपर इन तरह उठा उठा के वो वाला नीचे जो ईंटों के बराबर कल्चर बाकी बच जाता है। नहीं सारे बेसिकली गर्मियों के लिए इसको बचाने के लिए पराली नहीं अवेलेबल थी तो ये फाटन की बोतल नहीं। हाँ अच्छी होती है सर, और वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी बड़ी शानदार बनती है इसमें, हाँ कचरा मसरा नहीं होता, वो पराली भी नहीं होती। दूसरा ये इसमें एरेशन भी होती है ना, हाँ जी। इस तरह और इनके अंडे सर आगे वाले बेड पे आपको मैं दिखाऊं कि अंडा कितना ज़्यादा है। अगर आप ये रात की बारिश पड़ी हुई है, यहाँ से हमने एक लेयर उतारी हुई थी वर्मी कंपोस्ट की, एग ही नज़र आ रहा है सर। अच्छा ये ऊपर है जो है, ये वाला सारा जो आपको येलो येलो अच्छा ये एग्स हैं, ये सारे इसके एग्स ही हैं। सही हो गया। ये दानों की तरह जो नज़र आ रहे हैं टोटली सारा एग्स है। ये देखें कितना ज़्यादा। अच्छा ये ऊपर कैसे आ गए? सर ऊपर से वर्मी कंपोस्ट उतारी हुई थी ना, रात को बारिश हुई। अच्छा अच्छा इसलिए वो बारिश से खाद तो थोड़ी ना फैल गई और ना मैं अंडा ऊपर ही रह गया। अंडा ट्रैवल नहीं कर सकता जी। ठीक अल्लाह इसमें बच्चा कितना ज़्यादा और एग्स भी बहुत ज़्यादा। इसी तरह ये देखना थोड़ा सा हम डालते हैं बाद में इस तरह अपनी मजदूरी भी करता रहता है, सही है, तो खाद भी तैयार करके देता रहता है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चा है। बिल्कुल ये देख ठीक है। यही सर अच्छा मेहनत तो हर मेहनत है, गोबर वाला काम है सर, हर कोई करने को तैयार नहीं होता। तो हम जरा थोड़े सर फिरे ये कर रहे हैं नाल, वैसे भी ऑर्गेनिक का शौक की वजह से ना सही है। ऑर्गेनिक में बंदे को देखो कोई भी नई चीज़ है ना उस पर काम तो करना ही चाहिए। ये पाकिस्तान में तो ऑलमोस्ट नई टेक्नोलॉजी है ना, तो उस पर ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी वीडियो आ गई है, जुबैर साहब, डॉक्टर जुबैर साहब की मेरे से बात होती रहती है। नहीं चलें ठीक है, जो बंदा भी काम करता है मैं किसी का एतराज़ नहीं मैं करता, लेकिन ज़ाहिर काम जो भी बंदा करेगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, हाँ जी सर। जो भी करे।
काम सही करे और अच्छा करे तो अच्छा रिजवान छोटे हमने दाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਸਰ ਵੇਸਟ ਡਿਕੰਪੋਜ਼ਰ OWD ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆ